हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल गाइड में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एग्जाम टर्फ के बारे में। एग्जाम टर्फ क्या है और इस पे कैसे काम किया जाता है, प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एग्जाम टर्फ है क्या। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहां पे कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, एक्सपर्ट है, आपको नॉलेज उसके बारे में, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो आप यहां पे आसानी से काम कर सकते हैं। तो आपको मैं अब ये बताता हूं कि एग्जाम टर्फ करता क्या है। एग्जाम टर्फ पे आप कोई भी मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज या क्विजेस या पजल्स बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप वहां अपलोड करिए, उसका प्राइस सेट करिए। अगर कोई आके उसको खरीद लेता है तो उससे जो पैसा आएगा वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको आगे बता देता हूं। तो इस पे आपको क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर की जॉब है इस पे। आप वहां जाएंगे, फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए, अपना प्रोफाइल डालिए, अपना पेमेंट डालिए, क्योंकि आपको पैसा कमाना है तो आपको पेमेंट डालना पड़ेगा, पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा। इसमें बहुत से मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन पे, पेपल, गूगल पे, पेटीएम। तो इन सब के थ्रू आपको पैसा मिलेगा। तो जब भी कोई टेस्ट सीरीज आपकी बिकती है तो रेवेन्यू शेयर मॉडल होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा आया टेस्ट सीरीज खरीदने के बाद, तो एग्जाम टर्फ क्या करता है, उस पर जो भी टैक्सेस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, जो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म की फीस है, उसको काटने के बाद जो नेट अमाउंट होता है उसका 50% आपको मिलता है। तो ये इसमें रेवेन्यू शेयर मॉडल है। इस तरह से आपको पैसा मिलेगा, और ये जो मोबाइल प्लेटफॉर्म आपको बता दिया इसके थ्रू आपको मिलेगा। तो आपको पेमेंट मेथड डालना पड़ेगा, इसके बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा। और जो भी आपको आंसर को बनाना है, क्वेश्चन सीरीज बनानी है, उसके लिए आपको फैसिलिटीज दी जाएगी, फीचर्स दिया जाएगा। इस पे CSV फाइल अपलोड करने की भी सुविधा दी गई है। मैथ्स, चार्ट्स, ग्राफ्स आप अपलोड कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं आप, और भी बहुत सी चीजें हैं। जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और कम से कम आप 20 क्वेश्चन इस पे टेस्ट सीरीज में डाल सकते हैं, 20 से कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज बनाते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तो वो रिव्यू होता है। जब वो रिव्यू सही होता है तो उसके बाद वो पब्लिश कर दी जाती है उस साइट पर, और साइट पर अगर खरीद ली गई तो आपको पैसा मिल जाएगा। अब इसमें रिफंड पॉलिसी भी है। रिफंड पॉलिसी का मतलब ये है कि पैसा भी वापस ले सकता है यूजर। कहने का मतलब, अगर कोई गया और आपकी टेस्ट सीरीज खरीद लेता है, उसको टेस्ट सीरीज नहीं पसंद आई, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिफंड के लिए। तो एग्जाम टर्फ क्या करता है कि वो फिर आपसे रिकवरी करेगा। अगर उसने आपको पेमेंट कर दिया तो रिकवरी करेगा, या फिर नेक्स्ट पेमेंट में काट लेगा। और या फिर हो सकता है कि आपको अगर पैसा नहीं आया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये रिफंड पॉलिसी भी है इसमें। तो आप इस पे काम करके पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, प्रमोशनल मेथड अपनाना पड़ेगा। इसमें डिस्काउंट कूपन की फैसिलिटी दी गई है कि आप डिस्काउंट देकर लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज बिकवा सकते हैं। कोई एम्प्लॉयर है, अगर उसको टेस्ट सीरीज बनाना है तो यहाँ आके बना सकता है फ्री में, और अपने एम्प्लॉयज को दे सकता है। तो इस तरह से इस पे काम होता है। तो आपको प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी टेस्ट सीरीज बिकवाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप गए वहां टेस्ट सीरीज बनाया कोई भी अपने मन से और वहां पब्लिश कर दिया, अब आप बैठे कि पैसा आएगा। ऐसा नहीं आता पैसा, इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। इसलिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको यहाँ वहां शेयर भी करना पड़ेगा, जो भी प्रमोशनल मेथड वो अपनाने पड़ेंगे, ताकि लोग आपकी टेस्ट सीरीज तक पहुंच सके, एक्सेस कर सके, देख सके। और अगर आपका काम पसंद आ जाता है तो आपकी टेस्ट सीरीज बिक भी जाएगी और आप पैसा भी कमा सकते हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं, बहुत से लोग पैसा कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज इसमें ऑप्शन होता है, कैसे इंस्ट्रक्टर की तरह इसको ज्वाइन करते हैं, क्या क्या चीज है इसमें। तो प्लीज बने रहिएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम टर्फ पे जाने के लिए आपको गूगल पे एग्ज़ाम टर्फ लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद सर्च मारना पड़ेगा। उसके बाद आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी एग्ज़ाम टर्फ। लोगो आप देख रहे हैं इस तरह से, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो एग्ज़ाम टर्फ की वेबसाइट खुल जाएगी। कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिखेगा। होम पेज के नीचे आइए, हमको जाना है टीच ऑन एग्ज़ाम टर्फ। ये ऊपर टीच ऑन एग्ज़ाम टर्फ पे क्लिक करिए। मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए, इस तरह से आपको रजिस्टर के लिए कहेगा। आपको अपना नेम डालना है, यूज़र नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है। मैं डाल देता हूँ और रजिस्टर कर देता हूँ।
ये फ्री में है, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी इसमें। ये मैंने यहाँ डिटेल्स भर दी है, अब मैं रजिस्टर कर देता हूँ उसको। ये देखिए इसमें कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल। तो सबसे पहले अपने ईमेल पे जाकर वेरीफाई करते हैं हम, देखते हैं ईमेल पे आया कि नहीं। देखिए मेरे ईमेल पे आ गया। अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल। मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए क्या आता है, प्रोफाइल पिक्चर के लिए देखिए कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर आप इस पर डालें अपना, जो भी सोशल मीडिया आपका यूज़र नेम है, फेसबुक का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का डालिए। ईमेल एड्रेस आपका डाला ही हुआ है। हेडलाइन डालिए, प्रोफेशनल हेडलाइन डालिए। बायोग्राफी डालिए, आप एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स की आप बायोग्राफी लिखिए। उसके बाद डिटेल्स भरने के बाद आप सेव कर दीजिए। मैंने कुछ भरा नहीं इसलिए उस पर कुछ दिखा नहीं रहा था, कह रहा था भरने की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड फील्ड्स दिखा रहा था। अब चलिए पेमेंट सेटिंग में जाके देखते हैं क्या दिखाता है। पेमेंट सेटिंग में आपका पे आउट मेथड दिखाएगा। चलिए इस पर चलते हैं। ये देखिए पे आउट मेथड दिखा रहा है, किससे आपको पेमेंट होगा, गूगल पे से, अमेज़न पे से, पेटीएम से, पेपल से। तो आप इसमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने पेटीएम सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए पे आउट आईडी, अपना पे आउट आईडी नंबर डालिए, कंफर्म करिए, सेव कर लीजिए। तो इस तरह से आपको पेमेंट आएगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पे आउट मेथड। फिर नेक्स्ट आते हैं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे आएंगे, देखिए इस तरह से दिखा रहा है मुझे गेस्ट। इस पे जाते हैं, ऊपर क्लिक करते हैं, स्विच टू यूज़र मोड पे। अब देखिए इसमें दिखा रहा है कंप्लीट टेस्ट, कितना टेस्ट इनरोल किया है हमने, क्या है रीसेंट टेस्ट। अगर आप टेस्ट सर्च करना चाहते हैं तो ऊपर सर्च बार पर टेस्ट सर्च कर सकते हैं। देखिए रीसेंट टेस्ट दिखा रहा है, ये माई टेस्ट सीरीज़, पॉपुलर टॉपिक्स जो भी हैं टेस्ट के वो दिखा रहा है। नीचे आइए, आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को। तो ये सब ऑप्शंस इसमें दिखा रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं फिर ऑप्शन में। अब इसमें रिव्यू टेस्ट सीरीज़ पे जाते हैं। देखिए क्या दिखाता है, टेस्ट नेम दिखाएगा, डेट क्रिएटेड, स्टेटस दिखाएगा, रिमार्क्स दिखाएगा। तो इस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज़ दिखाएगा। आप इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं। देखिए आर्टिकल लिखने के लिए आप अपना आर्टिकल का टाइटल लिखिए, सब टाइटल डालिए, उसके बाद अपलोड करिए। अगर कोई टेस्ट इमेज आप अपलोड करना चाहते हैं, उसके नीचे आइए, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालिए, कैटेगरी डालिए पोस्ट की, सब कैटेगरी डालिए, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डालिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसा ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पास यूज़ कर सकते हैं फाइल, एडिट, व्यू। तो उस पर आप लिख कर जो भी आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट कर सकते हैं, सेव करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। फिर वापस आते हैं और बैक टू डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब फिर गेस्ट पे जाते हैं और इसमें हम जाते हैं माई प्रोफाइल पे। माई प्रोफाइल पे वही चीज़ है जो आपने डाली है, नेम और ईमेल आईडी। ठीक है, वापस आते हैं, हम सेव कर देते हैं। फिर गेस्ट पे जाते हैं, हम ऊपर क्लिक करते हैं, चेंज पासवर्ड पे जाते हैं। चेंज पासवर्ड में अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो पुराना पासवर्ड डाल लीजिए, ओल्ड पासवर्ड पे न्यू पासवर्ड डाल लीजिए। वापस आते हैं, लॉग आउट करना आप यहीं से लॉग आउट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ क्रिएट करते हैं, टेस्ट का नाम डालते हैं, जो भी टेस्ट का नाम आप डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, सेव कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट टेस्ट। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, टेस्ट का टाइटल डल गया, टेस्ट सब टाइटल डाल सकते हैं, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, कैसी टेस्ट सीरीज़ आपकी। कोई भी टेस्ट इमेज है तो उसको आप अपलोड पर जाकर क्लिक कर देंगे तो वो सेलेक्ट करने के लिए कहेगा फ़ाइल को। जैसे हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया, देखिए लिख रहा है सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड। वापस आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे और भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि टेस्ट लेवल क्या है, ईजी है, हार्ड है, मीडियम है, तो आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ईजी सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके नीचे आपकी टेस्ट कैटेगरी बिजनेस हो गया, डेटा साइंस हो गया, डिज़ाइन डेवलपमेंट, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें दिए गए हैं बहुत से सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं कीवर्ड्स और कंट्री में जो भी ऑप्शन वो डाल लीजिए। उसके बाद कीवर्ड्स है, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप लिखना चाहते हैं, आईआईटी जेई है, यूपीएससी है, वो डाल लीजिए आप, तो वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। टेस्ट सब कैटेगरी भी आपको डालनी पड़ेगी, तो कीवर्ड्स भी आपको मैं डाल के दिखा देता हूँ। जो भी आप कीवर्ड्स डालते हैं तो इससे आपकी सर्च हो जाएगी।
कौन सी टेस्ट सीरीज़ है आपकी। ठीक है, वापस आते हैं ऑप्शन पे, फिर करिकुलम पे जाते हैं। करिकुलम हम क्लिक करते हैं। देखिए करिकुलम में आपको पूछेगा कि टेस्ट ऐड करिए। अब यहाँ आप अपना टेस्ट ऐड करिए। ऐड टेस्ट डिटेल्स में हम जाते हैं। देखिए ऐड टेस्ट डिटेल्स में आप टेस्ट की डिटेल्स डालेंगे। इस पर क्लिक करते हैं, टेस्ट नेम डालते हैं, क्या नाम है, कितना ड्यूरेशन है टेस्ट का, कितना पॉजिटिव मार्क है, कितना नेगेटिव मार्क है, उसको ऐड कर देते हैं। इसमें हमने ड्यूरेशन डाल दिया, पॉजिटिव मार्क डाल दिया, नेगेटिव मार्क डाल दिया और उसके बाद सेव कर देते हैं। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ड्यूरेशन है, इतना पॉजिटिव मार्क है, इतना नेगेटिव मार्क है, इस तरह से दिखता है। उसके बाद हम बल्क अपलोड में जाते हैं। अगर आपकी कोई CSV है, कोई एक्सेल फाइल है, तो आप इसके थ्रू अपलोड कर सकते हैं। अगर उसमें आपने कुछ सेव किया है क्वेश्चंस, तो आप एक्सेल में अगर कुछ स्टोर करें तो इसके थ्रू अपलोड कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन में जाते हैं। अब यहाँ आप अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन है और क्या ऑप्शन है, क्या आंसर है, वो ऐड करेंगे। यहाँ अपना क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद नीचे आइए ऑप्शन फर्स्ट, वो लिखिए करेक्ट आंसर है कि नहीं। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, आगे और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ऑप्शन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना टेस्ट क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड RC, इसमें आप कोई एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए आपको फीचर दिया गया है, फैसिलिटी दी गई है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब वापस आते हैं ऑप्शन पे और टारगेट योर स्टूडेंट्स में जाते हैं। टारगेट योर स्टूडेंट्स में क्या आपको दिखाएगा, इसमें ये आपको दिखाएगा कि स्टूडेंट्स के बारे में ये पूछेगा कि व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन योर टेस्ट, क्या स्टूडेंट्स सीख रहे हैं अपने टेस्ट में, इसके बारे में आप भर दीजिए डिटेल्स। और आंसर ऐड करना है तो ऐड एन आंसर का ऑप्शन दिया है। क्या रिक्वायरमेंट है टेस्ट की, वो आप ऐड कर दीजिए। कौन है आपके टारगेट स्टूडेंट्स, वो आप लिख दीजिए। तो ये सब चीज़ इसमें आप लिख कर ऐड कर सकते हैं। और भी आंसर ऐड करने के लिए ऐड एन आंसर का ऑप्शन है। ठीक है, वापस चलते हैं और प्राइसिंग। अब यहाँ प्राइसिंग है, प्राइसिंग पे हम जाते हैं, क्लिक करते हैं। प्राइसिंग में हमको ये सेट करना है कि कितनी हम प्राइस रखते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ की। देखिए इसमें इंडियन रुपीज़ में भी है, USD में भी है। आप इसको फ्री भी दे सकते हैं और इसकी प्राइस भी लगा सकते हैं। तो मैं इसकी प्राइस सेट कर देता हूँ, इंडियन रुपीज़ में सेट कर देता हूँ और USD में भी सेट कर देता हूँ। तो इंडियन रुपीज़ में मैं ऐसे लगा देता हूँ 349, इसकी भी कुछ सेट कर देता हूँ। USD में 29 लगा देता हूँ। ये तो ये सेट हो गई प्राइस। सेव कर देते हैं, चलते हैं वापस। देखिए प्रमोशन कूपन है, अगर आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ को प्रमोट करना है तो आप कूपन में डिस्काउंट दे सकते हैं। तो क्रिएट न्यू कूपन, डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ इतना 10% का। एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करिए, कभी एक्सपायर कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, मैंने लगा दिया 9 को। फिर क्रिएट कूपन कोड, ये आपका क्रिएट हो गया। कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं। इतना आपका डिस्काउंट करने के बाद इंडियन रुपीज़ में दिखा रहा है, इतना आपका USD रुपीज़ में दिखा रहा है। डिस्काउंट करने के बाद इतनी एक्सपायरी डेट है। और एक्शन में आप रिमूव कर सकते हैं प्रोमो कोड। देखिए आपको करके दिखा देता हूँ, ये आप कैंसिल कर दे, अब ओके कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। ये आपका हट गया। अब वापस आते हैं, अब चलते हैं बैक टू टेस्ट में। देखिए बैक टू टेस्ट में इस तरह से आपका कुछ दिखाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ है, आपका पैसा दिखा रहा है, कितनी अर्निंग इस महीना, कितना आप लाइफ टाइम अर्निंग किए हैं, कितना इनरोलमेंट है इस महीना, कितना लाइफ टाइम आपका इनरोलमेंट हुआ है। तो इस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज़ दिखाई जाएगी जो भी आएगा लेने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जाम टर्फ क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको पूरा बता दिया हूं। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। ऐसी बहुत सी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब वीडियोस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।